प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह से हमको ये अवसर मिला है कि हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करें। उसके पहले दुआ करेंगे। प्रभु जी, मैं आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाता हूँ। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को पढूं और समझूं और बोलूं, और मेरे जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण करें और हम सब उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और उसको मैंने शीर्षक दिया है परमेश्वर के साथ साथ चलने के लाभ। जब हम निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से कहता है, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मूसा परमेश्वर से कहता है कि यदि तू आप नहीं चलेगा तो हमको यहां से आगे मत ले जा। और उसके बाद वो 16वें पद में कहता है, ये कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा परमेश्वर से एक निवेदन कर रहा है और मूसा कहता है कि यदि तू आप ना चले। जिस भीड़ को लेकर मूसा चल रहा है, मिस्र से 5 लाख से अधिक लोगों को वो लेकर निकला था और परमेश्वर से कहता है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। और जब इसको हम देखते हैं तो हम एक बात पाते हैं कि मूसा अपनी पूरी लीडरशिप परमेश्वर को सौंप रहा है। ये मूसा की एक विनम्रता है। मूसा का ये एक परमेश्वर से निवेदन है कि तू हमारे साथ साथ चल, और यदि तू हमारे साथ नहीं चलता है तो हमको यहीं पर तू रोक दे। अर्थात इसका लीडर मैं नहीं हूं, मैं इनको नहीं ले जा रहा हूं, तू इनको साथ साथ लेकर चल। और तब वो कहता है कि ये हमारी योग्यता के कारण नहीं लेकिन तेरे अनुग्रह से हो। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। वो कहता है कि ये तेरा बड़ा अनुग्रह होगा कि तू हमारे साथ साथ चले। और तीसरी बात वो यहां पर कहता है कि इस कारण जब तू हमारे साथ साथ चलेगा तब पृथ्वी के लोग जानेंगे कि हम अलग हैं। अर्थात जब परमेश्वर साथ में चलेगा तो जो पृथ्वी के लोग हैं, इस संसार के लोग हैं, उनको एक फर्क महसूस होगा कि मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग हैं। इसका प्रकटीकरण इस प्रकार से होगा कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है और हम पृथ्वी भर के लोगों से अलग हैं। जब परमेश्वर से मूसा इस प्रकार का निवेदन करता है तो उसके पहले ही परमेश्वर ने 14वें पद में मूसा से कह दिया था कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अर्थात तेरे साथ मैं चलूंगा,
लेकिन मूसा पूरी विनम्रता से अपनी सारी लीडरशिप परमेश्वर के अधिकार में सौंप देता है। वो कहता तू चल, अगर तू नहीं चल रहा तो हमको आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं रह जाएंगे, इसी जंगल में हम रहेंगे और ये सब तेरे अनुग्रह से होगा। और साथ ही साथ ये जब होगा तो संसार समझेगा कि हम कुछ अलग लोग हैं जिनके साथ साथ परमेश्वर चलता है। और जब मैं बोल रहा था कि परमेश्वर के साथ साथ चलने से क्या लाभ है, जब हम इसी निर्गमन की पुस्तक के 13वें अध्याय में जाते हैं और उसके 21 और 22 पद को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहली बात, जब परमेश्वर साथ में चलता है तो हमारा मार्गदर्शक परमेश्वर होता है। वो हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि जिस पथ पर मूसा इस्राएलियों को लेकर जा रहा था वो पथ उसके लिए भी नया था। वो भी उस रास्ते से कनान देश नहीं गया था, लेकिन वो एक अगुवा था और उसकी अगुवाई में इस्राएल को जाना था। और वो महसूस करता है कि शायद मैं इनको इनके गंतव्य तक ना पहुंचा सकूं, और इसलिए वो परमेश्वर से कहता है कि तू अगर मेरे साथ नहीं चलेगा, तू अगर हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमको यहीं रोक दे। और निर्गमन उसके 13वें अध्याय के 21वें और 22वें पद में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों चल सके। उनके आगे आगे मूसा नहीं, मूसा से भी आगे परमेश्वर चल रहा है, और दिन में वो बादल के खंबे के रूप में और रात में वो आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई करता है। दिन को उनको छाया मिलती है, धूप नहीं लगती, और उनका मार्गदर्शन होता है कि उनको ऐसे ऐसे और ऐसे जाना है। और रात में भी जबकि अंधेरा हो जाता है वो आग उनका मार्गदर्शन करती है, और इसलिए लिखा है कि जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। और 22वें पद में लिखा है, उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। और इस प्रकार से लोगों के आगे आगे परमेश्वर चल रहा है, उनको एक मार्गदर्शन मिल रहा है। पिछले दिनों में हम विचार कर रहे थे नीति वचन से कि एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। और ये सच्चाई है। आप और मैं कई बार ऐसे मार्ग में चले जाते हैं जो कि हमको अच्छा और सुखद लगता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होती है, उसके अंत में नुकसान होता है। जब अब्राहम के साथ लूत निकला और दोनों के पास बहुत पशु हो गए, तो अब्राहम ने लूत से कहा तू एक रास्ता चुन ले, तू जिधर जाएगा उसके विपरीत मैं चला जाऊंगा। और तब लूत उस हरी भरी तराई को जो सदोम और अमोरा की थी उसको चुन लेता है, और उसका चुनाव कालांतर में हानिप्रद होता है। वो कितने पशु, कितनी संपत्ति लेकर गया था, कितने नौकर चाकर उसके साथ गए थे, लेकिन जब सदोम से वो निकला तो सिर्फ 4 लोग थे। एक मार्ग है जो हमको अच्छा देख पड़ता है, पर उसके अंत में हानि होती है। पर जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा तो हमको हानि कैसे होगी? और यहाँ पर मूसा परमेश्वर से निवेदन करता, आप तू चल मेरे साथ साथ, परमेश्वर तू मेरे साथ साथ चल। और परमेश्वर का लिखा हुआ है वचन में कि आग के खंबे और बादल के खंबे में वो उनके आगे आगे चलता था। दूसरी बात हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है
तो हमको एक अद्भुत सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 14वें अध्याय के 19वें पद में, जब मिस्र की सेना इस्राएलियों के पीछे आ गई और सामने लाल समुंदर था, इस्राएली घबरा गए, अब क्या होगा। और तब लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। परमेश्वर ना सिर्फ मार्गदर्शन दे रहा था, लेकिन एक अद्भुत सुरक्षा भी उनको साथ में चलते हुए दे रहा था। और जब शत्रु की सेना, मिस्र की सेना इस्राएलियों के पीछे आ गई, वो उन पर आक्रमण ना कर पाए, परमेश्वर की आग उन दोनों के बीच में आ गई। मिस्री आग के उस पार हैं, इस्राएली आग के इस पार हैं। वो बादल का खंबा पीछे आ गया जो आगे आगे चलता था। परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ थी और इसलिए उसने दोनों के बीच में आ गया। जब हम दाऊद का भजन 139 पढ़ते हैं और उसके 5वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, तूने मुझको आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर बनाए रखता है। परमेश्वर की सुरक्षा हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है। वो चारों तरफ से हमको घेर कर रखता है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर उनको सुरक्षा देता है। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ना सिर्फ सुरक्षा देता है, लेकिन उपाय भी करता है। जब हम इसी निर्गमन उसके 14वें अध्याय के 15वें और 16वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसे से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। सामने लाल समुंदर है, रास्ता बंद है, पीछे मिस्र की सेना है। परमेश्वर की सुरक्षा के रूप में वहां पर आग का और बादल का खंबा है। अब इस्राएली जाएं तो जाएं कहां? वो घबरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। उनको यहां से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो उनके कूच करने का उपाय कर रहा है। और परमेश्वर मूसा से कहता है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी लाल समुंदर सामने है, पीछे मिस्र की सेना है, पर परमेश्वर अपने उपाय का प्रगटीकरण कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर इनको कूच करके आगे ले जाना चाहता है। परमेश्वर पीछे नहीं हटाता, आगे आगे ले जाता है और कहता है, तू अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा, उस लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। इतिहास की एक अद्भुत घटना जो इसके पहले ना घटी थी और ना उसके बाद घटी, कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया और उसके बीच में से परमेश्वर के लोग थोड़े नहीं लाखों की संख्या में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यह है परमेश्वर का उपाय। जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया, हमारे साथ साथ चल, तो ना सिर्फ परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, ना सिर्फ परमेश्वर सुरक्षा करता है, लेकिन वो हमारे लिए उपाय भी करता है, वो अपने लोगों के लिए उपाय भी करता है। और चौथी बात, वो प्रबंध भी करता है।
जब हम निर्गमन उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और हम देखते हैं उसके 23वें पद में, तो जहां पर ये पहुंचते हैं लाल समुंदर पार करने के बाद, और वहां का पानी उनको खारा मिलता है, पीने के लिए इनके सामने बड़ी समस्या आ जाती है। लिखा है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके। जिस स्थान पर ये पहुंच रहे हैं 3 दिन की यात्रा करने के बाद, वहां पर भी जो पानी मिल रहा है वो खारा है। अब समस्या है कि कैसे पिया जाए, पर प्रबंध करने वाला परमेश्वर वहां पर भी उपाय करता है। और 25वें पद में हम देखते हैं, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। परमेश्वर प्रबंध करता है, खारे पानी को वो मीठे में परिवर्तित कर देता है और मूसा को एक पौधा दिखाता है, और मूसा को वो पौधा दिखाकर उसको कहता है, जा उस पानी में डाल दे। और जब वो पौधा पानी में डाल दिया गया तो लिखा है कि पानी मीठा हो गया। परमेश्वर प्रबंध करता है। जब इनको रोटी की भूख लगी और इनको मांस खाने की इच्छा हुई, निर्गमन 16 उसके 12 में लिखा है, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कहे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुमको रोटी से तृप्त हो जाओगे। परमेश्वर उनके बुड़बुड़ाने को सुनता है और फिर से प्रबंध करता है कि इनको मांस भी मिले और इनको रोटी भी मिले। और उसके लिए वो मूसा से कहता है, इनसे जाकर कह दे कि तुमको मांस भी मैं दूंगा और तुमको मैं रोटी भी खाने के लिए दूंगा। और लिखा है, जब हम 13वें पद में जाते हैं, और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई। परमेश्वर ने कहा, मैं मांस का प्रबंध करूंगा, और उसने आज्ञा दी और बटेरें जिस दिशा में भी थी वहां से उस छावनी पर आकर बैठ गई। और तब लिखा है, भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई के पाले के किनकों के समान पड़े हैं, और ये वही भोजन है। मूसा कहता है, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। परमेश्वर उनको मांस भी देता है और उनको खाने के लिए मन्ना भी देता है। उसका नाम उन्होंने मन्ना रखा। जब हम 31वें पद में जाते हैं और 32वें पद में, तो लिखा है, और इस्राएल के घरानों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वो धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। परमेश्वर प्रबंध करता है अच्छे से अच्छे भोजन का, और उपाय करता है कि उनको अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाए। और इसलिए वो मन्ना बरसाता है आकाश से, और बटेरों को उड़ा कर ले आता है कि तुम्हारे दिल में जितना है, तुम जितना खाना चाहते हो खाओ। 5वीं बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर जब साथ में चलता है, परमेश्वर जब साथ में रहता है, तो वो अनुशासन को भी बनाए रखता है। अगर मूसा लीडरशिप करता तो हो सकता है अनुशासन में कुछ फर्क पड़ जाता, और होता भी था। लोग बड़बड़ाते थे, उस पर हावी होने की कोशिश करते थे,
लेकिन परमेश्वर उनको बहुत अनुशासन में लेकर चलता है। लिखा है, जब हम गिनती उसके 2 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। अर्थात परमेश्वर डायरेक्ट सीधे मूसा और हारून को आदेश दे रहा है, इस्राएली मिलाप वाले तंबू की चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। परमेश्वर उनके डेरे खड़े करने को भी एक क्रम देता है। कौन सा डेरा, किसका डेरा, गोत्र का डेरा तंबू के दाहिनी ओर होगा, कौन सा बाईं ओर होगा, कौन से सामने, कौन से पीछे, लेवी कहाँ रुकेंगे, ये सारी व्यवस्था परमेश्वर अपने अधिकार में रखकर मूसा और हारून से करा कि ऐसा करवाओ, क्योंकि परमेश्वर अब व्यवस्था का नहीं लेकिन अनुशासन का परमेश्वर है और वो चाहता है कि इस्राएली हमेशा अनुशासन में रहें, वो अनुशासन के साथ काम करें और उस अनुशासन को बनाए रखें। जब हम इसी 2 अध्याय के 34वें पद को देखते हैं तो लिखा है, और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने अपने झंडों के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। उनका रुकना और उनका वहां से उठकर जाना, कूच करना सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता था, एक व्यवस्थित ढंग से होता था। परमेश्वर उनकी छावनी की साफ सफाई के लिए भी कहता था कि इधर उधर गंदगी ना हो, तुम उसमें भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस डेरों के बीच में इस छावनी में चलता फिरता हूं और यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ अनुचित नहीं होना चाहिए। अर्थात जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है, एक अनुशासन वो बनाए रखता है। इस अनुशासन के लिए मूसा को और हारून को परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। 6वीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर न सिर्फ मार्गदर्शन देता है, सुरक्षा देता है, उपाय करता है, प्रबंध करता है, अनुशासन में रखता है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम भी करता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 29वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी। 40 वर्ष वही जूतियां हैं लेकिन वो पुरानी नहीं हुई, वही कपड़े हैं लेकिन वो कपड़े खराब नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, उसकी अद्भुत सामर्थ उनके साथ चल रही थी। परमेश्वर जब साथ में चलता है, वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को अद्भुत रीति से पूरा करता है। उसको मालूम था कि ये इस्राएली अभी यात्रा में हैं, ये कैसे कपड़े बिनेंगे, कैसे ये कपड़े बनाएंगे, कैसे ये जूतों को बनवाएंगे और कैसे सब होगा, और इसलिए लिखा है 40 वर्ष तक ना उनके वस्त्र पुराने हुए और ना जूतियां पैरों में पुरानी हुई। परमेश्वर का अद्भुत काम जो वो हमारे जीवन में करता है, वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। और 7वीं और अंतिम बात जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर साथ में चलता है, वो हमको मंजिल पर पहुंचाता है। जब हम यहोशू उसके 3 अध्याय के 13वें पद से लिखा हुआ है, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव
यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन के ऊपर का जल जो बहता है थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से पर यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय दिन भी कड़ाड़ों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारसात में के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने उतर गए। अर्थात परमेश्वर मंजिल पर पहुंचाता है जब वो साथ साथ चलता है, लीडर हो या ना हो। इस समय तक हारून की भी मृत्यु हो चुकी है और मूसा की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ साथ है और वो उनको कनान देश में पहुंचा देता है। वो यरदन पार होकर पहुंच गए। यह है परमेश्वर के साथ साथ चलने की आशीष। परमेश्वर जब हमारे साथ साथ चलता है तो चाहे परिवार हो, चाहे मंडली हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो और चाहे व्यापार हो, उसमें वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार से वो इस्राएलियों का मार्गदर्शन करता रहा, उसमें वो हमको सुरक्षा देता है। हमारे घर के चारों ओर, हमारे परिवार के चारों ओर, हमारे समाज के चारों ओर, हमारी मंडली के चारों ओर वो अपनी सुरक्षा देता है और साथ ही साथ वो उपाय भी करता है और प्रबंध करता है। हमको अनुशासन में रखता है, परिवार को अनुशासन में रखता है और साथ ही साथ वो अद्भुत अद्भुत काम भी करता है। 40 वर्ष तक ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनकी जूतियां पुरानी पड़ी। परमेश्वर जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उसी में हमारे लिए अद्भुत काम करता है और हमारे साथ साथ चलकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब वो हमारे साथ साथ चलता है, हमको मंजिल पर ले जाता है। आप सबकी और मेरी मंजिल वो स्वर्गीय कनान है और प्रभु आपकी और मेरी अगुवाई उस मार्ग तक करता है, उस पहुंच तक करता है कि हम वहां पहुंच सकें। बस आवश्यकता इस बात की है कि जैसे मूसा ने कहा, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमको यहीं रहने दे। हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमारे साथ साथ हमारे परिवार में चले, वो हमारे साथ साथ हमारी मंडली में चले, वो हमारे साथ साथ हमारे व्यापार में चले, हमारे नौकरी में चले, हमारी समाज में चले, ताकि हमारी सुरक्षा हो और हम उस मंजिल पर पहुंच सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को एक्सपोज ना करें। मूसा अपना नेतृत्व नहीं दिखाता है, वो परमेश्वर के नेतृत्व को स्वीकार करता है और उसकी अधीनता में आता और कहता है ये तेरे अनुग्रह से होगा और इसी से प्रकट होगा कि संसार के लोग जानेंगे कि हम दूसरों से अलग हैं। जब परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी सेवकाई में आगे चलता है तो लोगों को फर्क दिखता है कि इस परिवार में और दूसरे परिवारों में कुछ फर्क है, इस व्यक्ति के में और दूसरे व्यक्तियों में कुछ फर्क है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मूसा के समान परमेश्वर से निवेदन करें तो हमारे साथ साथ चले। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ साथ चलिए,
इस परिवार को जो आपने दिया है, इस मंडली को जो आपने दी है, इस समाज को जो आपके द्वारा बनाया गया है, और ये नौकरियां और ये व्यापार जो हम करते हैं, इसमें हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता से नहीं चल सकते। हम असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ होंगे तो हम सफल होंगे और अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आप हमारी सहायता कीजिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।